ये आ गई क्वेश्चन 3B, एक्सरसाइज 3B। और हमने पिछली वीडियो में जो है ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसके ये सब पार्ट सॉल्व किए थे। और अब आज इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन 2 के कुछ पार्ट सॉल्व करूँगी और आपको उसका डिफरेंस भी बताऊँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 3n² + 10n + 7। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं और इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम इसकी, अब मैं आपको ये बताती हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर है मेरा पार्ट ए है 3n² + 10n + 7। अब जब मैंने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक का फार्मूला जो है आपको पिछली, अगर आपने मेरी देखी है वीडियो तो पता होगा कि इसके 3 टर्म्स हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है। और मुझे जो है इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए अपनी थर्ड टर्म को उठाना है और इसके फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं कि जिन्हें प्लस या माइनस करके मुझे +10 मिले। लेकिन ये हम क्वेश्चन 1 में किया करते थे, क्योंकि क्वेश्चन 1 में फर्स्ट टर्म के साथ वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता था। अगर मैं आपको याद हो तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो 3B के फर्स्ट क्वेश्चंस हैं, ये वाले सारे जो हैं, इन सब में आप देखिए फर्स्ट टर्म जो है बगैर नंबर के है, सिर्फ वेरिएबल है और वो भी स्क्वायर में है। तो हम क्या करते थे कि हम थर्ड टर्म को उठाते थे और उसकी फैक्टराइजेशन करते थे, उसके फैक्टर्स अलग करते थे और फैक्टर्स ऐसे लिखते थे जिन्हें प्लस या माइनस करके हमें ये सेंटर वाली मिड टर्म जो है इसके ये नंबर मिल जाए। लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर ऐसे नहीं है। उसके अंदर ये है कि उसके अंदर हमें सबके सब में स्टार्ट में भी नंबर मौजूद है और कोई भी खाली वेरिएबल नहीं है। तो इसे देखते हुए थोड़ा सा मेथड हमारा डिफरेंट होगा। अब मैं खाली 7 के नहीं ढूंढूंगी, बल्कि मैं 3 7s are 21, मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी और मेरा आंसर आएगा 21। मुझे 21 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिन्हें प्लस या माइनस करके 10 आए, +10 आए। तो मैं इसको चेक करती हूँ। सबसे पहले जो है 3 के टेबल से हो जाएगा 3 7s are 21। और तो आप ये देख लें कि 3 7s are 21 में अगर मैं 3 और 7 को प्लस करूँ तो 10 आता है, 3 और 7 को माइनस करूँ तो 4 आता है। इसका मतलब है कि यही मेरे डिज़ायर्ड फैक्टर्स हैं। मुझे 3 और 7 को यूज़ करते हुए मिड टर्म ब्रेक करना है और मैं इन्हें यूज़ करूँगी किस तरह से, मैं इनको यूज़ करूँगी 3n और +7n, दोनों के साथ प्लस के साइन होंगे। ये मेरे फैक्टर्स हो गए। और अब मैं इनकी इस तरह से पेयर बनाऊंगी कि 3n का पेयर बनाऊंगी इस 3n के साथ और 7n का पेयर बनाऊंगी इस वाली टर्म के साथ। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट स्टेप यही करने लगी हूँ। 3n² + 3n 7n + 7। और अब मैं इन्हें सॉल्व करूँगी। पहले मैं इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी तो मुझे इसमें से कॉमन बाहर लेना है। कॉमन इसमें n भी है और 3 भी है, यानी कि 3 भी है और n भी है, तो मैं 3 और n दोनों को बाहर एज अ कॉमन ले लूँगी। अब 3n² को जब डिवाइड करेगा 3n तो 3 से कट गया और n ने n की पावर को माइनस किया और आंसर आया n⁻1, प्लस का साइन, प्लस ++। अब 3n को जब 3n से डिवाइड करूँगी तो पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा 1। अब इसमें जो है कॉमन्स में 7 है सिर्फ, तो मैं +7 को बाहर ले लूँगी और 7 जब 7n को डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा n, प्लस प्लस और 7 1 7। तो ये हमारे आंसर्स आ गए 3n + 7, ये समझे इसके डिवाइजर्स हैं, n + 1 और ये आंसर्स हैं। अगर आप वापस इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका फिर दोबारा यहीं आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि आपका क्रॉस चेक बिल्कुल ठीक हुआ है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका B का है 4p² + 8p + 3। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल सेम पहले की तरह से ये, इसमें कुछ भी नहीं करना। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके 12 लाना है और 12 के वो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करने से 8 आए, इसलिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ।
6 क्यू स्क्वायर माइनस 17 क्यू प्लस 12, और क्योंकि इसमें साइन एक माइनस का आ गया है तो थोड़ा सा इसका डिफरेंट होगा, तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन है सी, पार्ट सी है। 6 क्यू स्क्वायर माइनस 17 क्यू प्लस 12, और अब मुझे 12 के फैक्टर्स नहीं लेने, बल्कि मुझे 6 से उसको मल्टीप्लाई करके फिर उसके फैक्टर्स लेने हैं। तो आपको पता है कि 72 होता है, 12 6 आर 72। मुझे 72 को यहाँ लिखना है और इसके ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करके -17 आंसर आ सके। सबसे पहले ये एक इवन नंबर है, तो मैं इसे सबसे पहले 2 से ही करूँगी। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। 36 और 2 को प्लस करने से 38 आएगा, माइनस करने से 34 आएगा। ये मेरे डिज़ायर्ड फैक्टर्स नहीं है। अब मैं इसको 3 से करती हूँ, क्योंकि 7 और 2 को प्लस करें तो सम इसका 9 बनता है। इसका मतलब है कि 3 से इसकी डिविजिबिलिटी हो सकती है। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। 24 में 3 को प्लस करें तो 27 आता है। 24 में 3 को माइनस करें तो 21 आता है। इसका मतलब है -17 फिर भी नहीं आ रहा, इसलिए ये भी मेरे डिज़ायर्ड फैक्टर्स नहीं है। अब मैं इसको 4 से कर सकती हूँ। 4 से, हाँ 4 से हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4 और 3 4 8 ज़ा 32, ठीक है। 18 आया मेरा। 18 और 4 को प्लस करने से मेरे पास आएगा 22 और माइनस करने से आएगा 14। इसका मतलब है ये भी मेरा आंसर नहीं है, ये भी मेरे डिज़ायर्ड फैक्टर्स नहीं है। -17 मुझे फिर भी नहीं मिलेगा। अब 5 से तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि उसके आखिर में, नंबर के आखिर में या तो 0, उसके वंस में 0 हो या 5 हो। ये 5 से नहीं हो सकता। 6 से कर लेते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब अगर मैं 12 और 6 को प्लस करूं तो 18 आता है। 12 और 6 को माइनस करूं तो 6 आता है। इसका मतलब है ये भी मेरे डिज़ायर्ड फैक्टर्स नहीं है। अब मैं 7 से करती हूँ। सेवन से ये नहीं हो सकता। 8 से, 8 9 ज़ा 72। तो अगर 8 और 9 को मैं प्लस करूं तो 17 आ जाता है, और 8 और 9 को माइनस करूं तो 1 आता है। इसका मतलब है कि मेरे डिज़ायर्ड फैक्टर्स ये सब नहीं थे, बल्कि मेरा डिज़ायर्ड फैक्टर्स 8 और 9 हैं। तो अब मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी? मुझे पता है कि मुझे प्लस करना है और मुझे साइन माइनस का चाहिए, तो इसलिए मैं इनको ऐसे यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पर लिखूँगी -8 क्यू -9 क्यू, -8 क्यू -9 क्यू, क्योंकि दोनों इस तरह से प्लस होंगे और साइन माइनस का लगेगा स्क्वायर के साथ, और -9 क्यू का 12 के साथ। 6 क्यू स्क्वायर -8 क्यू, और दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट, -9 क्यू प्लस 12। और अब मैं इनकी फैक्टराइजेशन करूँगी। फैक्टराइजेशन के लिए मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहले ये वाला पेयर सॉल्व करना है। तो इस ब्रैकेट में मुझे कॉमन देखने होंगे। मुझे पता है कि 6 और 8 को 2 डिवाइड कर देगा, इसलिए मैं 2 ले लेती हूँ। उसके अलावा q दोनों में मौजूद है, इसलिए q भी कॉमन है, q को भी मैं लूँगी। 2q जब +2q डिवाइड करेगा +6 q स्क्वायर को, तो 2 3 ज़ा 6 और q की पावर 1 रह जाएगी। q रेज़ टू पावर 1 और साइन प्लस का होगा। उसके बाद अब मुझे 8q को -8q को डिवाइड करना है 2q से, +2q से। माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, और 2 4 ज़ा 8 और q से कट गया तो खाली
3q-4 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास जगह कम है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इस वाले पार्ट को मैं इधर नीचे सॉल्व कर देती हूँ। इन दोनों को 9 और 12 को डिवाइड करता है 3, तो मैं 3 को कॉमन ले लेती हूँ और यहाँ माइनस है पर मुझे चाहिए प्लस में आंसर, इसलिए मैं यहाँ 3 के साथ भी माइनस ले लेती हूँ। -3 और q चूँकि दोनों में कॉमन नहीं है इसलिए मैं q नहीं लूँगी, खाली -3 लूँगी। -3 डिवाइड करेगा -9q को, 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस और q साथ आ जाएगा उसके, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन करने के लिए q मौजूद नहीं था। अब -3 जब डिवाइड करेगा +12 को तो माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस और 3 4 ज़ा 12, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 2q -3 3q -4। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब इससे अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है डी पार्ट, 4r² - 7r + 3। तो ये भी मैं समझती हूँ कि बिल्कुल सेम इसी की तरह से है। आप 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ा 12 और 12 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढें जिन्हें प्लस या माइनस करने से -7 आए। ठीक है, तो ये इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और दूसरा क्वेश्चन ई का है 8s² + 2s - 15। ये मैं सॉल्व कर देती हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन है हमारा ई 8s² + 2s - 15। अब आपको पता है कि मैं यहाँ 15 के फैक्टर्स नहीं लूँगी क्योंकि मेरी पहली टर्म में नंबर मौजूद है, मुझे उस टर्म के नंबर के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है और फिर मैंने उसके फैक्टर्स लेने हैं। तो 15 8 सा होता है 120। है तो काफ़ी बड़ा नंबर, लेकिन आप इससे घबराएं मत। 120 थोड़ा सा इधर करके करते हैं क्योंकि फिर हमारे पास जगह कम रह जाती है। अच्छा, 15 8 सा 120। अब 120 के फैक्टर्स मैंने ढूंढने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करके मुझे +2 मिल सके। सबसे पहले इस नंबर से शुरू होते हैं 2 से। 2 6 सा 12 0। आपको पता है कि 260 को पर प्लस माइनस करके मुझे 2 नहीं मिल सकता, इसलिए ये भी मेरे डिज़ायर्ड फैक्टर्स नहीं है। 3 से करते हैं, 3 4 सा 12 0। 40 में से 3 प्लस या माइनस करके मुझे +2 नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी मेरे डिसाइड फैक्टर्स नहीं है। उसके बाद 4 से कर लेते हैं, 4 3 सा 12 0। 30 में 4 प्लस या माइनस करके मुझे +2 नहीं मिलेगा, ये भी मेरे डिसाइड फैक्टर्स नहीं है। 5 5 2 सा 10, 5 4 सा 20। तो मुझे 524 में से 5 माइनस या प्लस करके +2 नहीं मिलेगा, ये भी नहीं है। और उसके बाद आ जाता है 6 6 2 सा 12 और 0। 20 में से 6 प्लस या माइनस करके मुझे 2 नहीं मिलेगा, ये भी नहीं है। 7 से ये डिवाइड नहीं होता। 8 से 8 से होता है 8 1 ज़ा 8 और 4 8 5 ज़ा 40। 15 में से अगर मैं 8 को प्लस या माइनस करूं तो भी मुझे 2 नहीं मिलता, इसलिए मैं इसको भी छोड़ रही हूँ। नाइन से ये नहीं होता, इसलिए डिवाइड मैं 10 की तरफ जाती हूँ। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। अगर मैं 10 और 12 को माइनस करूँ तो मुझे 2 मिल जाता है। इसका मतलब है कि मुझे मेरा डिज़ायर्ड फैक्टर्स मिल गए। मैं इन्हीं दोनों को यूज़ करते हुए इसकी पेयरिंग करूँगी।
और मुझे साइन चाहिए प्लस का, +2। इसका मतलब है कि मैंने इनको प्लस करूँगी तो मुझे साइन मिलेगा प्लस का। और लेकिन मुझे क्या मसला है, मुझे +2 आंसर चाहिए। इसका मतलब है मैंने करना तो माइनस है लेकिन मुझे साइन प्लस का चाहिए, तो इनमें से जो बड़ा नंबर है उसके साथ प्लस का साइन होना चाहिए और जो छोटा नंबर है उसके साथ माइनस का साइन होना चाहिए। इसीलिए मैं -10 कर रही हूँ। -10 + 12 = 2 +2। तो अब मैं इन दोनों पेयर्स को यूज़ करती हूँ। 8s² -10s और दूसरा पेयर है 12s -15। ठीक है, और अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। इनमें जो पेयर्स हैं इनके अंदर जो है नंबर वो हैं नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 8 और 10। तो इसलिए मैं कॉमन के तौर पे 2 को बाहर लूँगी और s दोनों के पास मौजूद है तो s भी कॉमन है, s को भी मैं बाहर लूँगी। 2s जब डिवाइड करेगा 8s² को, 2 4 8 और s की पावर s से माइनस हो गई और खाली s आया, s⁻1 प्लस माइनस = माइनस। अब 2 जब 5 को करेगा तो 2 5 10 और s से कट गया तो ये हमारा ख़त्म हो गया। 4s -5 आंसर है। और दूसरे के लिए हमें क्या करना होगा, मैं नीचे कर रही हूँ, यहाँ पे जगह कम है। दोनों नंबर्स जो हैं मेरे 3 से डिवाइड हो सकते हैं तो मैं 3 बाहर लूँगी। प्लस 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 ही होगा, 3 4 12 और s वैसे का वैसे उसके साथ आ जाएगा। प्लस माइनस = माइनस, 3 5 15। तो ये मेरे आंसर आ गए हैं। 2s + 3 4s -5। उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ई के बाद अगला क्वेश्चन एफ का जो है वो बिल्कुल इसी तरह से सेम है। आप इसको इसी तरह से का कोशिश करके 120 ही आएगा, 620 120 और इसी को आप फिर सॉल्व करते हुए फैक्टर्स निकालें, इस तरह के फैक्टर्स के जिसे प्लस से या माइनस करने से 19 मिले आपको। अगला क्वेश्चन है जी का 4u² -8u -21। तो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन जी है जी 4u² -8u -21। अब मुझे 21 को मल्टीप्लाई करना है अपने 4 से और फिर जो नंबर मिलेगा उसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे और -8 हासिल करेंगे। तो मैं 4 से करती हूँ, 4 1 4 4 2 8 84 के फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं कि मुझे -8 मिले। सबसे स्टार्ट में सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं, 2 से। 2 4 8 2 2 4 42 में से 2 माइनस करने से या प्लस करने से मुझे 8 नहीं मिलता। अब मैं आगे चलती हूँ, 3 3 2 6 3 8 24। 28 में से 3 माइनस करने से मुझे 8 नहीं मिलेगा, ना प्लस करने से मिलेगा। अब मैं 4 की तरफ चलती हूँ, 4 2 8 4 1 4। 21 में से 4 माइनस करने से मुझे -8 नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि ये सब मेरे डिज़ायर्ड फैक्टर्स नहीं हैं। 5 से ये नहीं हो सकता क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक इसके आखिर में ना 0 है ना 5 है। तो 6 से देख लेते हैं, 6 से हो जाता है, 6 1 6 2 6 4 24 14। अब 14 में से अगर मैं 6 माइनस करूं तो मुझे 8 मिल जाता है। इसका मतलब है कि यही मेरे डिज़ायर्ड फैक्टर्स हैं और मुझे -8 चाहिए। -8 का मतलब ये है कि मुझे माइनस ही करना है और मुझे साइन भी माइनस ही का चाहिए। तो मैं इन्हें माइनस करूँगी और साइन इसके साथ माइनस का लगाऊंगी और इसके साथ मैं प्लस का साइन लगाऊंगी। अब -14 है तो मुझे 14 का पेयर 4 के साथ बनाना है और 6 का पेयर 21 के साथ बनाना है। (4u² -14u) और दूसरे का पेयर बनेगा 6u -21। अब मैं इनकी फैक्टराइजेशन करूंगी। पहले वाले पेयर में 4 और 14 2 से डिवाइड हो जाते हैं तो मैं 2 को बाहर लूँगी।
u दोनों के पास है, u कॉमन है, u को भी लूँगी। 2u डिवाइड करेगा प्लस 4u स्क्वायर को, 2 2 ज़ा 4, u की पावर u से कट गई, u रेज टू पावर 1, ठीक है, और प्लस का साइन है इनके साथ। अब 2u डिवाइड करेगा माइनस 14u को, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, 2 7 ज़ा 14 और u से कट गया, ये है सिर्फ खाली। अब 6 और 21 इसमें ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं इजीली, तो मैं 3 को कॉमन लूँगी, और u मैं इसके लिए नहीं लूँगी क्योंकि दोनों टर्म्स के साथ u नहीं है, इसलिए ये मेरा कॉमन नहीं है। 3 डिवाइड करेगा 6u को, 3 2 ज़ा 6 और u, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, 3 7 ज़ा 21, तो ये हमारे हो गए 2u प्लस 3, 2u माइनस 7, ये आंसर आ गया। इससे अगला क्वेश्चन जो है वो भी सेम इसी तरह से है, 18w स्क्वायर माइनस w माइनस 39, काफ़ी बड़े नंबर्स आएंगे इसको करने के बाद, लेकिन आप घबराएं मत, इसी तरह मेरे तरीके से फॉलो करते हुए फैक्टर्स निकालें और मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए इसको सॉल्व कर लें। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं इसको सॉल्व कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन नंबर 3 को करूंगी, उसे भी ज़रूर देखें। शुक्रिया।